आदाब नाजरीन, मैं उज़्मा शाहीन, एटीएन लाइव उर्दू में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। भारतीय दवा साज कंपनी ने मरीजों के लिए किया खतरा पैदा, यूएस ने लगाए 364 करोड़ का जुर्माना। म्यांमार में हालत और भी हुई खराब, मुजाहिदीन पर बुलेट और टायर गैस का किया गया इस्तेमाल। 6 रिपब्लिकन सीनेटर्स भी बाइडेन की पार्टी के साथ, इसके बावजूद भी ट्रंप को दोषी साबित करना इंतहाई मुश्किल। ताइवान और कोलंबिया को वैक्सीन फराहम करेगी मॉडर्ना, फ्रांस में 117 साल की खातून हुई इन्फेक्शन से ठीक। चमोली हादसा में राहत और बचाव की हुकूमत अमली जायजा के लिए आईटीबीपी, फौज और मकामी इंतजामिया की बैठक। अदाकारा कंगना रनावत ने मुंबई हाई कोर्ट में बीएमसी से नोटिस के खिलाफ दायर मुकदमा हेयर मशरूत तौर पर लिया वापस। 26 जनवरी लाल किले हिंसा पे तशद्दुद मामले में एक और किसान गिरफ्तार, दोषी इकबाल सिंह को स्पेशल सेल ने पकड़ा। लाल किले तशद्दुद पर अदालत ने दीप सिद्धू को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा। बिजली के बिल की ऑनलाइन अदायगी हुई लाजमी, मरकजी हुकूमत ने बिहार समेत तमाम रियासतों को दिया हिदायत। कल बिहार में हुई थी तौसी, वजीर आला नीतीश आज दिल्ली के लिए हुए रवाना, एनडीए रहनुमाओं से कर सकते हैं मुलाकात। शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में सरयाबों के ख्वाबों को पूरा करना मेरी औलीन तरजीह, अवाम से ली राय। सहरसा में हथियारों से लैश बदमाशों ने घर में घुसकर खातून को किया अगवा, एहतिजाज करने पे भाई को मारी गोली। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में बिहार लगातार दूसरी बार सबसे ऊपर, मध्य प्रदेश गया तीसरे नंबर पर। हिंदुस्तान के शिकस्त के बाद केविन पीटरसन ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, याद रखें मैंने पहले ही किया था इंतबाह। कोरोना के चलते दुबई में शूट नहीं हो पाएगी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3। केरल हाई कोर्ट ने सनी लियोनी की गिरफ्तारी पर पाबंदी की आयत, इस पर 29 लाख रुपए के फ्रॉड का है इल्जाम। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए 18 लाइव उर्दू।